प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या नगरी सज-धज के पूरी तरीके से तैयार है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से लगातार सियासत की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है इन पार्टियों की तरफ से, आखिरकार क्यों निशाना बनाया जा रहा है, आपको ये पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारी है। विरासत को संजोते हुए विकास पथ पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के हाथों 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में उत्सव है, विकास की बयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर लोगों में उत्साह है। राम नगरी राममय है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को विकास की रफ्तार और विरासत की बात तो शायद समझ ही नहीं आती। कल जिस तरह पीएम मोदी ने अयोध्या धाम को नए रेलवे स्टेशन, नई ट्रेन और नए एयरपोर्ट की सौगात दी, उससे इंडी गठबंधन के पेट में दर्द हो गया। जिस अंदाज में अयोध्या की जनता ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उससे भी विपक्षी गठबंधन बेचैन है। एक बार फिर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राम के बहाने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया है। आरजेडी ने भी संजय राउत के सुर में सुर मिलाते हुए अपनी बात रखी। मुझे लगता है टीएमओ का ऑफिस अब अयोध्या में वो कुछ दिनों तक अयोध्या से चलाएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर भी अयोध्या से चलेगा और प्रधानमंत्री का कार्यालय भी वहां से अगर वो चलाने जा रहे हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है। एक बार अकेले में एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी। कल ही अयोध्या में पीएम मोदी ने देशवासियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्री राम के नाम के दिए जलाने की अपील की थी। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। वहीं पीएम मोदी के आह्वान के बाद मानो विपक्ष बेचैन है। विपक्षी नेताओं की जुबां पर किस तरह के ख्याल हैं, जरा वो भी सुनिए। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आप देखिए गौर से, राम पूरे देश का है, पूरे विश्व का है। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, विपक्ष की सियासत तेज हो रही है। विपक्ष राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की राजनीतिकरण की बात कह रहा है, लेकिन खुद उसे लेकर सियासी चाल चलने में जुटा है। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। एक तरफ अयोध्या में मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ विकास की यात्रा भी चल रही है। 100 साल के भारत की जो नींव है, विकसित भारत की नींव है, वो डल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार कि सही दिशा देकर देश को आगे बढ़ाने को दशा में लेकर आए हैं। अब कल एक बार फिर पीएम मोदी ने देश के सामने अयोध्या के विकास की गारंटी दी है। 15,000 करोड़ के विकास की सौगात यूपी को मिली है। विपक्ष सवालों की सियासत कर रहा है, तो वहीं मोदी सरकार ने देश को तीसरी पारी में दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की गारंटी दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।